हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर कंटिन्यूटी। तो कल हमने क्या पढ़ा था इंपॉर्टेंट चीज, कल एक बार रिकॉल कर लेते हैं फास्ट। हमने बोला था कंटिन्यूअस फंक्शन इनटू कंटिन्यूअस क्या होगा हमारा कंटिन्यूअस, मतलब विदाउट नोइंग द फंक्शन एक्चुअल फंक्शन अगर हमें बोल दे दो कंटिन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, सो इट विल बी कंटिन्यूअस। डायरेक्टली वी कैन एनालाइज विदाउट एनालाइजिंग इट, डायरेक्टली वी कैन से दीस टू आर कंटिन्यूअस। फिर था हमारा कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस, दिस इज आल्सो कंटिन्यूअस, ब्रीफ में बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। और फिर था हमारा कंटिन्यूअस डिवाइडेड बाय कंटिन्यूअस इज आल्सो कंटिन्यूअस, बट प्रोवाइडेड क्या था, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ये तो हमारा इजी वाला पार्ट हो गया, इसमें तो ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ी नहीं थी। फिर हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था, वो इंपॉर्टेंट था डिसकंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस। क्या होता है, हमको एनालाइज कंबाइन करके एनालाइज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली वी कैन कमेंट कि भाई ये डिसकंटिन्यूअस ही होगा, ये डिसकंटिन्यूअस ही होगा। उसके बाद हमारा था डिसकंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस। फिर मैंने बोला था इसके ऊपर हमने एक थ्योरम भी देखा था, ठीक है ना, एज ए सेपरेटली इसको डील किया था। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। इसमें क्या है कि हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, डायरेक्टली नहीं बोल सकते तो क्या करते थे हम, एक तो क्या थ्योरम में फिर क्या पढ़ा था हमने कि जो डिसकंटिन्यूटी है ये फाइनाइट टाइप होना चाहिए। लेट्स से ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है मान लो, और ये कंटिन्यूअस वाला फंक्शन केवल एक ही सिनेरियो होगा जब ये प्रोडक्ट फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा, व्हेन दिस कंटिन्यूअस फंक्शन इज जीरो। तो मतलब कंटिन्यूअस है तो तीनों वैल्यू बराबर होंगी, तो ये जीरो, तभी मेरा कंटिन्यूअस आएगा, अदरवाइज इट इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, ये देखा था। फिर हमने फर्दर देखा था कि डिसकंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, वो डायरेक्टली वी कैन नॉट कमेंट। सिमिलरली एक कंटिन्यूअस ऑफ कंटिन्यूअस कंपोजिट फंक्शन, इसका क्या था, कंटिन्यूअस होगा। और बाकी जो तीन कॉम्बिनेशन बनते हैं कंपोजिट के, एक तो कंटिन्यूअस ऑफ डिसकंटिन्यूअस, एक डिसकंटिन्यूअस ऑफ कंटिन्यूअस और एक डिसकंटिन्यूअस ऑफ डिसकंटिन्यूअस, इन तीनों में डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे हम, ठीक है। बट मैंने जो बोला था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये दोनों है, ये दोनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी तो फिर सिंपल ही है, ठीक है ना। मतलब जनरली बच्चे लोग को जो क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में वो इनके बेसिस पे आएगा, तो तुम्हें डायरेक्टली रिजल्ट पता है तो हमारा थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, ठीक है। और हमने दो तीन क्वेश्चन भी कर लिए थे, अब उसके आगे हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो पहला है वही डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इनटू cos x। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे एनालिसिस स्टार्ट होगा। तो हमें पता है ये तो हमेशा ही कंटिन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यूअस है इंटीजर पे। तो पहले क्या करते हैं, हम इंटीजर्स को हटाते हैं। पहले फॉर x बिलोंगिंग्स टू, मैंने लिखा फॉर x नॉट इक्वल टू इंटीजर। मैंने कहा अगर x इंटीजर नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा कंटिन्यूअस, और ये भी हमारा कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस आ गया, ठीक है। फिर हमने बोला x अगर इंटीजर होगा तो क्या होगा, तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा और ये कंटिन्यूअस होगा। फिर तो हमने क्या बोला था, डायरेक्टली तो हम नहीं बोल सकते, तो डिसकंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस, देखो ये दो सिनेरियो थे हमारे, ये दो सिनेरियो हैं, ठीक है ना। तो कंटिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। इसके लिए हम क्या करें, फंक्शन लिखते हैं इधर दोबारा। ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और ये हो गया हमारा cos x। तो देखो ये तो कंटिन्यूअस है और ये डिसकंटिन्यूअस है, बट डिसकंटिन्यूअस भी क्या है, फाइनाइट टाइप है। मतलब किसी भी पॉइंट पे इसकी तुम LHL RHL फंक्शनल वैल्यू देखो फाइनाइट आएगी। तो मतलब हम वही वाले थ्योरम से जो मैंने इधर बोला था, ये वाले थ्योरम से क्या बोलेंगे कि अगर जिस पॉइंट इंटीजर्स पे हम निकाल रहे हैं, अगर वो कंटिन्यूअस वाला फंक्शन जीरो हो जाए उस x पे, मतलब जिन पे निकाल रहे हैं, जिन पे दिक्कत हो रही है, अगर वो जीरो हो गया तब मैं कंटिन्यूअस बोलूंगा, अदरवाइज इट इज डिसकंटिन्यूअस। तो अब देखो ये मैंने बोला इंटीजर्स पे दिक्कत है, तो इंटीजर्स पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्या मैंने बोला इंटीजर्स पे क्या ये जीरो होगा कभी, तो आंसर मिलेगा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि cos x कब जीरो होता है, cos x इज 0 2n + 1 इंटू पाई बाय 2 पे जीरो होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे जीरो होता है हमारा cos x। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, फिर हमारा आंसर इज डिसकंटिन्यूअस। समझ में आया, एक बार और बताता हूं। मैंने बोला ये कंटिन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। हमने बोला डिसकंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस केवल एक ही सिनेरियो था जब वो कंटिन्यूअस हो पाता है, वो भी कब, जब जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं, जिस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, उस पर जो कंटिन्यूअस वाला फंक्शन है ना वो जीरो आउटपुट देना चाहिए, सो दैट जीरो इंटू समथिंग जीरो इंटू समथिंग जीरो इंटू समथिंग जीरो आ जाएगा हमारा, तब कंटिन्यूअस बनाएगा। बट अभी मैंने क्या बोला, हम इंटीजर्स पे चेक कर रहे हैं, इंटीजर्स पे x इज इक्वल टू इंटीजर के लिए cos x कभी जीरो नहीं होता, cos x इज नेवर जीरो, क्योंकि cos x कब जीरो होता है, 2n प्लस इंटू पाई बाय 2 पे। अब कुछ सोचो क्या ये कभी इंटीजर आ सकता है, देखो ये तो एक रैशनल नंबर है और ये एक इररेशनल है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट
क्या 1 आ सकता है कभी, मतलब इंटीजर आ सकता है कहने का मतलब कभी नहीं आएगा, हेंस दिस इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर हो बच्चों? चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इंटू 10x, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 10x। लिख लेते हैं इसको, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 10x। अब मैंने बोला इसकी कंटिन्यूटी चेक करना है हमें, तो मैंने ऐसे एनालिसिस करूंगा। पहले हम देखेंगे ये तो हमेशा कंटिन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यूअस है, और ये डिसकंटिन्यूअस का है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, एसिम्पटोट्स आती है हमारी 10x के ग्राफ पे। तो मैंने बोला फॉर x नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, इन सबको छोड़ के एक्स स्क्वायर भी कंटिन्यूअस है, 10x भी कंटिन्यूअस है, तो यार प्रोडक्ट फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब आते हैं हम x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 पे। अब सोचो क्या होगा, ये थोड़ा सा अलग है, क्या होगा? हमारा आंसर होगा डिसकंटिन्यूअस। क्यों? द रीजन इज इस पॉइंट पे ऑल्दो ठीक है ये डिसकंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, अब तुम बोलोगे सर उस तरीके से एनालिसिस करें क्या, तो आंसर मिलेगा वैसे करने की जरूरत ही नहीं है, वैसे करोगे तो भी आएगा, बट कहने का मतलब कि x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 पे ये क्या है, ये डिफाइन ही नहीं होगा ना, ये डिफाइन ही नहीं होगा पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट पे क्या होगा, 10x की वैल्यू इंफिनिटी चली जाएगी ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये ठीक है 2n प्लस 1 पे ये कंटिन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यूअस है, बट अभी डिसकंटिन्यूटी भी कौन सी टाइप की है, इंफिनिटी टाइप की है, तो हमें उस थ्योरम पे जाने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया? हम डायरेक्टली बोलेंगे दिस प्रोडक्ट फंक्शन इज विल बी डिसकंटिन्यूअस डायरेक्टली। व्हाई? बिकॉज दिस इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो हम इधर डायरेक्टली वैसे एनालिसिस लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम देखेंगे कि x स्क्वायर इंटू 10x दिया है, तो हमारा डायरेक्टली बोलेंगे कि दिस इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, बिकॉज जो ये ओवरऑल फंक्शन है ये 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 डिफाइन ही नहीं है, तो ब्रेक आएगा, उधर ब्रेक आएगा तो मतलब क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर है? समझ में आया? चलो अब हम और क्वेश्चन देखते हैं। मैंने लिखा sin x इंटू y इज इक्वल टू sin x इंटू 1 बाय x। बताओ, मैंने बोला y इज इक्वल टू sin x इंटू 1 बाय x, क्या होगा? वीडियो पॉज करके सोचो पहले। मैंने बोला क्या ये कंटिन्यूअस है? हाँ ये कंटिन्यूअस है एक x पे। क्या ये कंटिन्यूअस है? नहीं, जीरो पे दिक्कत है इसको, तो मैं ऐसे एनालिसिस लिखूंगा फॉर x नॉट इक्वल टू 0, जीरो के अलावा दिस इज कंटिन्यूअस, सो दिस विल बी कंटिन्यूअस। डोंट राइट इज कंटिन्यूअस का स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा नहीं लिखना है, कंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस इज कंटिन्यूअस। हाँ, अब मैं लिखा फॉर x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। अब बताओ क्या होगा, जैसे अभी हमने सोचा था वैसे ही सोचना, जो 10x वाला एग्जांपल लिया था। x इज इक्वल टू 0 पे क्या ये ओवरऑल फंक्शन डिफाइन होगा? नहीं होगा ना, हेंस क्या बोलेंगे हम, दिस विल बी डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है बच्चों? क्योंकि जो x इज इक्वल टू 0 पे जो है ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा हमारा ओवरऑल, तो हम क्या बोलेंगे, दिस विल बी डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है? अच्छा अब देखो, इसी में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। इसी क्वेश्चन में मैंने बोला कि हमने फंक्शन की डेफिनेशन चेंज की, कैसे कि fx ये है फॉर x नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस इज 1 फॉर x इज इक्वल टू 0। अब ऐसे कर दिया हमने, मान लो सेम क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा चेंज किया। मैंने बोला fx इज इक्वल टू दिस फॉर x नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस इज 1 फॉर x इज इक्वल टू 0। नाउ देखते हैं हम कि क्या हो रहा है। अब उसने क्या किया, 0 पे फंक्शन को अलग से डिफाइन करके रख दिया, अलग से दे दिया, ठीक है, दिस इज द करेक्ट वे। 0 के अलावा ये डेफिनेशन यूज होगी, 0 पे ये डेफिनेशन यूज होगी। अब मैंने बोला तो मैं कंटिन्यूअस है या नहीं, तो अब देखते हैं हम। तो देखो 0 के अलावा ये कंटिन्यूअस इंटू कंटिन्यूअस आ रहा है, तो अब मैंने बोला अब हम 0 पे चेक कर रहे हैं, तो अब हम देखते हैं LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू। तो मैंने बोला LHL इज इक्वल टू RHL, कितना आएगा, लिमिट डायरेक्टली निकाल सकते हैं बिकॉज sin x बाय x स्टैंडर्ड फंक्शन है, तो हमें LHL और RHL अलग अलग एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x विच इज नथिंग बट 1 स्टैंडर्ड लिमिट। फिर हमने बोला फंक्शनल वैल्यू क्या है, f ऑफ 0 विच इज नथिंग बट 1। तो अब लिमिट और फंक्शनल वैल्यू बराबर आ गई, तो हमारा क्या हो गया, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो सोचो हमने डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को कंटिन्यूअस बना दिया बाय रीडिफाइनिंग इट एट अ सिंगल पॉइंट।
सुनना दोबारा, मैं स्टेटमेंट क्या बोल रहा हूं। मैंने कहा हमने इससे पहले जो एग्जांपल लिया था वो डिसकंटिन्यूअस था। हमने बोला उसी फंक्शन को हमने रीडिफाइन किया, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया और हमने कंटिन्यूअस बना दिया। सच फंक्शंस आर सच पॉइंट ऑफ सच डिसकंटिन्यूटी जो मतलब इससे पहले वाले क्वेश्चन में थी sin x by x में, उसको बोलते हैं हम रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आगे जाके हमारा टॉपिक आएगा ये कि रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी एंड नॉन रिमूवेबल क्या होती है, ठीक है ना, जब हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी एग्जांपल आ गया तो मैंने सोचा चलो बता देते हैं। तो सच काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी आर कॉल्ड रिमूवेबल, ठीक है ना, जहां हम एक आध दो पॉइंट पे फंक्शन को रीडिफाइन करके हम उसको कंटिन्यूअस बना दें तो वो जो डिसकंटिन्यूटी होती है दैट इज कॉल्ड रिमूवेबल टाइप, ठीक है। जब हम वो टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं दोबारा इलस्ट्रेशन ले लूंगा ये, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट मैंने लिखा y इज इक्वल टू sin x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। बताओ क्या होगा। तो अब ये भी डायरेक्टली आ जाएगा हमारा, कैसे। मैंने बोला दिक्कत कहां है, ये तो हमेशा कंटिन्यूअस, ऑलवेज कंटिन्यूअस, इसको दिक्कत है वो भी इंटीजर्स पे। तो अगेन फिर हमारा कैसे एनालिसिस ब्रेक कैसे स्टार्ट करेंगे हम, फॉर x नॉट इक्वल टू इंटीजर, इंटीजर को छोड़ के मैं जो मेरा sin x है वो तो कंटिन्यूअस है और ये भी कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अब इंटीजर्स की बात कर लेते हैं। अब मैंने लिखा फॉर x इज इक्वल टू इंटीजर्स, इंटीजर्स पे ये क्या होगा कंटिन्यूअस, ये होगा डिसकंटिन्यूअस। अब बताओ क्या होगा, ये प्लस है बीच में, याद रखना अब ये प्लस है, डोंट ट्रीट इट लाइक अ प्रोडक्ट। जल्दी जल्दी में होता है बच्चे लोग इसको बोलते कि सर फिर देखेंगे इंटीजर्स पे ये कंटिन्यूअस वाला फंक्शन जीरो हो रहा है या नहीं, तो वो फिर वो गड़बड़ कर देंगे। तो इसका आंसर बहुत से बच्चे देते हैं x इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। द रीजन वो क्या बोलते हैं कि बाकी सभी इंटीजर्स पे तो sin x कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है ना, बट x इज इक्वल टू 0 पे ये जीरो होगा, तो 0 पे कंटिन्यूअस बना देगा अकॉर्डिंग टू दैट थियरम। बट वो ध्यान रखो वो थियरम जो था प्रोडक्ट के लिए था, कंटिन्यूअस प्लस है इधर, प्लस डिसकंटिन्यूअस में तो मैंने बोला आंख बंद करके डायरेक्टली डिसकंटिन्यूअस लिखना है, कोई एनालिसिस नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। एक्सप्लेन कैसे किया था हमने, कंटिन्यूअस है तो इसकी तीनों वैल्यू बराबर होगी, तो लेट्स से मैंने मान लिया 2 2 2, डिसकंटिन्यूअस है तो तीनों में से दो सेम हो सकती है, मैक्सिमम तीसरी अलग होगी, तो लेट्स से मैंने ये मान लिया 2 है, ये 4 है, ये 4 है, तो यू कैन सी ना एलएचएल क्या आएगा इस टोटल फंक्शन का 2 + 2 4, आरएचएल फंक्शनल वैल्यू क्या आएगी 2 + 4 6, आरएचएल क्या आएगी 2 + 4 6, तो क्या तीनों बराबर है, नहीं है। प्रोडक्ट में तो क्या हो रहा था, ये चीज 0 0 0 थी ना, होती है, तब हमारा ये और ये फाइनाइट टाइप का होता है, तो प्रोडक्ट 0 के कारण क्या होता है, ये प्रोडक्ट 0 हो जाता है, इसलिए हमारा वो कंटिन्यूअस बन जाता है। द रीजन इज दिस, ठीक है ना, ये हमने कल भी एक्सप्लेन किया था। चलो अब और एग्जांपल लेते हैं। तो ये दिमाग में रखना, कंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस में कोई एनालिसिस नहीं करना है हमें, डायरेक्टली हम लिखेंगे डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। चलो और एग्जांपल लेता हूं मैंने बोला देखो और एग्जांपल मैंने लिखा y इज इक्वल टू सिग्नम x प्लस 1/x, ठीक है। बताओ क्या होगा, टेल मी व्हाट इज द आंसर। तो क्या करो तुम लोग, पॉज करके एक बार सोचो, वैसे आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। मैंने बोला एट x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि दिक्कत क्या है, ये तो हमें ये इसको भी 0 पे दिक्कत है, इसको भी 0 पे दिक्कत है, तो ये क्या हो गया हमारा डिसकंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस, ये हमारा हो गया डिसकंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड डायरेक्टली, फिर हमें देखना पड़ेगा प्रॉपर, अब हमें फंक्शनल एनालिसिस करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा x नॉट इक्वल टू 0 पे तो ये कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस हो जाएगा, कंटिन्यूअस, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने बोला x इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, टेल मी। अब वैसे सोचो जो मैंने बोला था x² × 10x, तो 0 पे क्या ये फंक्शन डिफाइन है, नहीं है ना, फंक्शन 0 रख ही नहीं सकते हम इस फंक्शन में, क्योंकि डिनोमिनेटर में x लिखा हुआ है, तो मैं डायरेक्टली क्या बोलूंगा, दिस इज डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। चलो अब हम और एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिया f ऑफ x इज इक्वल टू x² अपॉन 1 + x² प्लस x² अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर प्लस x² अपॉन 1 + x² का होल क्यूब एंड सो ऑन
इट विल गो टिल इंफिनिटी, और दे बोल रखा है दिस इज व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस इज 1 फॉर x इज इक्वल टू 0। अब हमें इसे बताना है, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट करें? तो देखो उसने जीरो बोला चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0, और 0 के अलावा तो वैसे भी पता है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, एडिशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये कंटिन्यूअस ही होगा, हमें 0 पे ही चेक करना है, ठीक है। तो अब कैसे स्टार्ट करें? तो सबसे पहला टारगेट क्या होगा कि हम देखो, अब मुझे क्या बेसिकली देखो मुझे LHL और RHL निकालना है, मतलब लिमिट निकालना है इसकी। ओवरऑल ये फंक्शन किसका है? लिमिट का है, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू तो 0 पे डायरेक्टली दे दी 1। अब हम ये देख लेंगे कि फाइनली जो हमारा लिमिट आ रहा है वो 1 के बराबर आ रहा है या नहीं। उसको करने के लिए हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया। ये भी तो बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा है। अब ध्यान से देखें हम इसको, दिस इज नथिंग बट इनफाइनाइट जीपी, जिसका कॉमन रेशियो क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो डिवाइड करके इसको इससे डिवाइड करो तो डिनोमिनेटर में ये बचेगा एक फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो इसका एफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा? इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है? a/1 माइनस आर, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो हो गई एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो अब इसको देखते हैं क्या आ रहा है, जस्ट एक मिनट, चलो ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, ये आया हमारा एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स सिंप्लीफाई हो गया, हमारा एक्स स्क्वायर आ गया बेसिकली। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पे क्या हो जाएगा हमारा? दिस विल बी 0। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस एफ एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अच्छा, अब जैसे बहुत से बच्चे इसको ऐसे बोल सकते हैं कि सर ये भी 0 को जा रहा है, ये भी 0 को जा रहा है, ये भी कुछ 0 को जा रहा है, बट उससे मैं डायरेक्टली बोल सकता था क्या आंसर कि 0 की तरफ जाएगा, तो मुझे आंसर मिलेगा नहीं। द रीजन इज कि इनफाइनाइट टर्म्स है ना, और मैंने एक जगह बताया था तुमको कि सम ऑफ इनफाइनाइट जीरो अप्रोचिंग टर्म्स कैन बी अ फाइनाइट। याद है? नहीं याद है तो लिमिट का चैप्टर खोलो, और उसमें लेक्चर नंबर तो याद नहीं होगा, लेकिन 4th के आसपास होगा, ठीक है ना। क्या बोला मैंने कि सम ऑफ इनफाइनाइटली जीरो अप्रोचिंग टर्म कैन बी 0। हाँ, ये अगर फाइनाइट टर्म्स होती तब मैं डायरेक्टली बोल, फाइनाइट में भी चल तुम 2 करोड़ ले लो, मैंने बोला 2 करोड़ 5 करोड़ 1000 करोड़ 1000 करोड़ जीरो अप्रोचिंग टर्म्स विल बी 0, बट मैंने जब इनफाइनाइट बोल दिया ना तब वी कैन नॉट से कि सम विल बी 0 डायरेक्टली। क्लियर है? चलो अब हम देखते हैं नया पॉइंट। देखो अभी तक तो हमने जो किया, ठीक है, अभी तक जो हमने किया उसमें हमने मतलब कहने का मतलब अभी तो जैसे छोटे छोटे फंक्शन लिए थे, 2 प्रोडक्ट फंक्शन, ठीक है। तो एनालिसिस थोड़ा मतलब मैंने अलग से तुम्हें बताया नहीं कि कंटिन्यूटी कहां कहां चेक करेंगे। और जैसे जब वो टॉपिक आया था कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, तब मैंने क्या बोला था, जैसे मान लो मुझे कोई इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक करनी, लेट्स से 2,3 पे 2,3 इंटरवल में, तो हमने क्या लिखा था कंटिन्यूअस का वो इंटरवल में, जब वो हर एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस सॉरी हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो, बट 2,3 के बीच में देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं इनफाइनाइट जगह कंटिन्यूटी चेक करने वाला हूं, सो देयर मस्ट बी समथिंग दैट कि हम कुछ फिल्टर आउट कर लें कि उन्हीं पॉइंट पे हमें निकालना पड़े कंटिन्यूटी, क्योंकि वो क्वेश्चन में आप क्या करेगा, अब वो डायरेक्टली ऐसे नहीं बोलेगा चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 3, चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 5, अब वो फंक्शन दे देगा, बोलेगा इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करो, ठीक है। जो हमने स्टार्टिंग फेज में लिया था पहले या दूसरे पहले दिन जो हमने क्वेश्चन लिए थे उसमें क्या था हमारा, हमने लिखा था fx इज इक्वल टू दिस, फिर बोला था डिस्कस या फिर फाइंड वेदर इट इज कंटिन्यूअस और नॉट एट x इज इक्वल टू लेट्स से कोई पर्टिकुलर पॉइंट 0 2 1, बट अब हमें वो पॉइंट नहीं दिया, अब केवल फंक्शन दिया और बोला है कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो इसी टाइप का हो गया जैसे अभी जो हमने किए थे ना, इसमें भी जैसे क्या लिखा था मैंने, केवल डिस्कस कंटिन्यूटी लिखा था, डिस्कस कंटिन्यूटी लिखा था, बट कहां चेक करना है वो हमने खुद एनालाइज कर लिया था। अब मैं उसके प्रति पॉइंट लिखवा देता हूं, ठीक है ना, कि कहां चेक करेंगे हम, ठीक है। पहले वीडियो पॉज करके तुम लोग सोचो, तुम लोग खुद से सोचो एक बार कि अगर कोई फंक्शन दिया है, ठीक है ना, एक फंक्शन दिया है और उसने बोला डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, तो मैं कहां मैं चेक करूं, जस्ट थिंक ऑफ इट कि मैं क्या लिखूं मतलब, ठीक है। और मैं इसको बता रहा हूं, मैंने तो ऐसे लिख लो वेयर टू चेक द कंटिन्यूटी, वेयर टू चेक क्वांटिन्यूटी। फर्स्ट पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारा, जहां हमारा फंक्शन डेफिनेशन चेंज कर रहा हो, जैसे मैंने लिखा इस टाइप से हम लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा एफ एक्स
इज इक्वल टू समथिंग फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और समथिंग फॉर एक्स लेस देन 1। तो सबसे फोरमोस्ट थिंग कहां चेक करेंगे आप, जहां फंक्शन डेफिनेशन चेंज कर रहा हो, बिकॉज ये अलग ब्रांच हो जाएगी, ये अलग ब्रांच हो जाएगी। अब देख लेंगे कि 1 पे कंटिन्यूअस है या नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, वेयर द फंक्शन, वेयर टू चेक द कंटिन्यू में क्या होगा, वेयर एवर फंक्शन चेंजेस इट्स डेफिनेशन, वेयर एवर फंक्शन चेंजेस, वेयर एवर फंक्शन चेंजेस इट्स डेफिनेशन। अब जो सेकंड पॉइंट लिखा रहा हूं वो ऑलरेडी हमने इसके जो पहले जो क्वेश्चन किए, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस कॉस एक्स या साइन एक्स इनटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, उसमें कवर हो गया। आपको सोचो क्या कवर हुआ, क्या लिखूं मैं इधर, जस्ट थिंक इट, क्या लिखूंगा मैं। हम क्या करेंगे, जो हमारा फंक्शन दिया ना उसमें ये देखेंगे कि वो किन किन फंक्शन से बना हुआ है। अगर वो फंक्शंस ऐसे हैं जो डिसकंटिन्यूअस होते हैं अपने किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो हम उन पॉइंट पे ओवरऑल फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। क्या बोल रहा मैंने, देखो लिख लो फिर समझ जाओगे। मैंने बोला ऐसे लिख लो, द फंक्शन we have to check the continuity wherever the function changes its definition when one of the involved function in the expression is discontinuous or undefined। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। जैसे हमारा बहुत सा बड़ा फंक्शन दे रखा है, ऐसे लिखा sin x इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, इस टाइप की चीज दे रखी है मान लो, ठीक है। सेकंड पॉइंट का मतलब बता रहा हूं, पहला पॉइंट तो सिंपल है, जहां आप फंक्शन अपना चेंज कर रहा हो डेफिनेशन, उस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अब मैंने बोला, उसने क्या बोला है, व्हेन वन ऑफ द इन्वॉल्व्ड फंक्शन और एक्सप्रेशन या फिर इन द एक्सप्रेशन इज डिसकंटिन्यूअस और अनडिफाइंड। तो हम देखेंगे ये जिन जिन फंक्शनों से मिलके बन रहा है उनमें वो जो डिसकंटिन्यूअस वाला फंक्शन है वो कौन कौन सा है। तो sin x होता है क्या, नहीं होता। 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है, नहीं। तो ये होता है, हाँ। तो मतलब इसका मतलब ये जहां जहां डिसकंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे हम इस पूरे फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। समझ में आया। डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि ये इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस है तो पूरा फंक्शन इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस होगा, नहीं। प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है ना। प्लस मैंने बोला क्या इंटीजर सफिशिएंट है, लेट्स से मैं इधर चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा, मैं लिख रहा हूं 3/2 माइनस एक्स, लेट्स से। मैंने बोला इसके लिए सुनना, ये सेकंड पॉइंट के लिए बता रहा हूं मैंने बोला इसके लिए sin x कंटीन्यूअस, इधर ये वाला इन्वॉल्व फंक्शन जो है इसके अंदर एक्सप्रेशन के अंदर, दिस इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर। तो इसके कारण कोई दिक्कत नहीं, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का कोई दिक्कत नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के कारण दिक्कत है। मतलब इस फंक्शन की हम कंटिन्यूटी कहां चेक करेंगे, एट इंटीजर्स। एट इंटीजर्स क्या इतना बोलना सफिशिएंट है कि कहीं और भी चेक करना पड़ेगा। ये क्या लिखा है मैंने, अनडिफाइंड। तो ये एक्सप्रेशन अनडिफाइंड कहां हो रहा है, 3/2 पे ना। तो मैं क्या बोलूंगा, 3/2 पे भी चेक करूंगा, ठीक है। हाँ वो बात अलग है, 3/2 पे अनडिफाइंड आज फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, बट ऐसा भी हो सकता है ना ऊपर भी कहीं फैक्टर लिखा हो इस टाइप का। मान लो मैंने इधर लिख दिया, देखो सुनना मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, माइनस एक्स स्क्वायर बाय ऐसे लिख दिया मान लो न्यूमरेटर में, क्योंकि बहुतों का आंसर होगा इसको हटाने के बाद सर 3/2 पे तो चेक करने की जरूरत ही नहीं, 3/2 पे तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, ठीक है। वो अभी ठीक है उस पर्टिकुलर सिनेरियो में ठीक है, बट मान लो मैंने ऐसे लिखा होता तो तब तो मैं बोलता 3/2 पे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जहां जहां मेरा फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, तो अनडिफाइंड कब होगा, एक तो देखो, एक तो क्या है अनडिफाइंड होने का रीजन, जो हमें स्टैंडर्ड फंक्शन पता है, जैसे 10x पता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 वगैरह पे अनडिफाइंड होता है, तो वो चीज दिमाग में आएगी। एक क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा फोकस कहां जाएगा, प्रैक्टिकली डिनोमिनेटर पे। ये देख लेंगे कि डिनोमिनेटर कहां जीरो हो रहा है, डिनोमिनेटर कहां जीरो हो रहा है, तो वो जहां जिन x के लिए जीरो हो रहा है उन x पे हम उसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। सो कीप दिस इन माइंड, और अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। दिस इज द इजी पॉइंट, वेयर एवर फंक्शन चेंजेस इट्स डेफिनेशन। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन पे जंप करते हैं।
मैंने बोला पहला क्वेश्चन देखो, मैं लिखा डिस्कस चेक कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन, चलो अपॉन नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू 1, फिर लिखा साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 फॉर एक्स ग्रेटर देन 1। तो मैंने बोला इसकी कंटिन्यूटी चेक करना है तुम लोगों को, तो कैसे करें? तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या बोला था मैंने, जहां पर, कहां पर, जहां पर हमारा फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है वहां चेक करेंगे। तो डेफिनेशन कहां चेंज कर रहा है, क्लियरली दिख रहा है 1 पे, 1 के पहले ये डेफिनेशन यूज हो रही है, 1 के बाद ये डेफिनेशन यूज हो रही है। तो पहले तो मैं लिखा कंटिन्यूटी हैज टू बी चेक्ड एट, कंटिन्यूटी हैज टू बी चेक्ड, हैज टू बी चेक्ड एट एक्स इज इक्वल टू 1 कॉमा, और भी देखते हैं, नहीं होगा तो कॉमा हटा देंगे हम, ठीक है। चलो फिर हमारा फंक्शन डेफिनेशन पहला पॉइंट तो हो गया कि फंक्शन जहां चेंज कर रहा है वहां चेक करेंगे। व्हाट अबाउट अदर्स? फिर हमने बोला था कि इफ वन ऑफ द इन्वॉल्व फंक्शन, इस वाले एक्सप्रेशन में हमारे जो एक्चुअल फंक्शन है इसके अंदर अगर ऐसा कोई फंक्शन इन्वॉल्व है जो डिसकंटिन्यूअस या अनडिफाइंड होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कहीं अनडिफाइंड, साइन पाई एक्स कहीं अनडिफाइंड नहीं होता है या फिर कहीं डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है, बट हाँ इसमें डिनोमिनेटर में x माइनस 1 लिखा है तो इसका मतलब 1 पे भी चेक करना पड़ेगा, बट 1 तो हमने ऑलरेडी कर ही रहा है, लिखी लिया हमने, तो फंक्शन डेफिनेशन चेंज कर रहा है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो अब मैं आता हूं 1 पे चेक कर रहे हैं, तो 1 पे चेक कर रहे हैं तो पहले तो मैंने f ऑफ 1 लिखा सबसे पहले, फंक्शनल वैल्यू, वो सबसे आसान होता है, लिमिट तो फिर भी थोड़ा मतलब हमें मेहनत लगती है, फंक्शनल वैल्यू निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है कि झटके में 1 उसमें रखो, खत्म, सिंपल सी बात। तो मैंने बोला 1 किस में रखूं, नीचे वाले में ऊपर वाले में, तो इक्वालिटी कहां है, यहां है ना, तो मतलब ये डेफिनेशन यूज हो रही है x इज इक्वल टू 1 पे, तो इधर रखूंगा तो क्या आएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 विच इज 0, तो f1 मेरा 0 आ गया, ठीक है। फिर मैंने बोला LHL, अब देखो इसमें भी LHL और RHL सेपरेटली निकालना पड़ेगा, क्यों? द रीजन इज 1 माइनस पे जब हम कहने का मतलब ऐसे समझो, ये x इज इक्वल टू 1 है, ये 1 पे मेरा 0 आ गया, और लेट्स से ये ऐसी डेफिनेशन है, ये हमारी कुछ, अब जो ये वाली डेफिनेशन है वो तो कैसी भी हो सकती है ना, मतलब ऐसे हो सकती है, समझ में आ रहा है। तो LHL के लिए तो हम ये वाली डेफिनेशन यूज कर रहे हैं, ये वाली ब्रांच यूज कर रहे हैं, और ये ब्रांच की इक्वेशन तो ये है, और RHL के लिए ये वाली ब्रांच यूज कर रहे हैं, ये डेफिनेशन है, तो इसका मतलब LHL और RHL के लिए फंक्शन हम डिफरेंट यूज कर रहे हैं, इसलिए हमें LHL और RHL अलग अलग निकालना पड़ रहा है, ठीक है ना, क्लियर है। वैसे मैंने क्या बोला था, LHL और RHL जब तक जरूरत ना पड़े तब तक हम अलग अलग नहीं निकालेंगे, पर इधर जरूरत पड़ेगी, क्यों? क्योंकि LHL तो इसकी मदद से निकलेगा, RHL इसकी मदद से निकलेगा। तो LHL तो बहुत सिंपल हो गया, अगर x 1 को जाएगा तो ये भी 1 को अप्रोच करेगा, ये भी 1 को अप्रोच करेगा, तो ओवरऑल कहां जाएगा, 0 की तरफ, 0 की तरफ जाएगा, इसलिए LHL इज 0, ठीक है। अब आते हैं RHL पे, तो RHL के लिए मैंने लिखा लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1 प्लस साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन x माइनस 1, ठीक है। चलो अब मैंने बोला कैसे करें, तो देखो अब तो क्या है, हमने एल हॉस्पिटल सीख लिया है, तो सबसे बेस्ट है कि एल हॉस्पिटल, अगर फास्ट कैलकुलेशन करना है तो एल हॉस्पिटल, बट हाँ मैं ये बोलूंगा कि एल हॉस्पिटल अगर एग्जाम में लगाओ, ठीक है ना, बट थोड़ा सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से विदाउट एल हॉस्पिटल ट्राई करो, ठीक है ना। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन तो हमने क्लास में भी कवर किया, साइन पाई एक्स, अगर x 1 को जा रहा है तो ठीक है, साइन न्यूमरेटर भी 0 जा रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 जा रहा है, बट एट दिस मोमेंट मैं साइन को उसके आर्गुमेंट से रिप्लेस नहीं कर सकता, वो कब कर सकता हूं, मैंने उसका आर्गुमेंट 0 की तरफ जा रहा है, बट अभी तो पाई की तरफ जा रहा है, तो पाई की तरफ जा रहा है, तो पाई में से पाई उसको 0 की तरफ लाने के लिए क्या करें, पाई में से उसको घटा देते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ पाई माइनस पाई एक्स। अब ट्रिग्नोमेट्रिकली देख लिया कि पॉजिटिव नेगेटिव एडजस्ट तो नहीं करना पड़ा हमें, तो आंसर मिलेगा नहीं, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये जो लिखा है वो यही लिखा है एग्जैक्टली, बट ऐसा लिखने से क्या हो गया मेरा, अब आर्ग्यूमेंट 0 की तरफ चला गया, तो आर्ग्यूमेंट 0 हो गया तो साइन कैन बी रिप्लेस विद दिस आर्ग्यूमेंट, तो यहां मैं हटा रहा हूं, ये साइन लिख दिया, पाई कॉमन ले लिया, तो मेरा इधर बन गया 1 माइनस एक्स, और ये कैंसिल हो गया इससे -1 टाइम्स, तो क्या आया माइनस पाई आ गया हमारा। तो RHL इज नॉट इक्वल टू LHL, तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो फंक्शनल वैल्यू तो खैर देखना ही नहीं चाहिए हमें, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। क्लियर हुआ, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बस वो दो पॉइंट दिमाग में रखना कि कहां कहां चेक करना है, एक तो जहां फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है एंड जो इन्वॉल्व फंक्शन है उसके अंदर वो डिसकंटिन्यूअस है या फिर अनडिफाइंड है। अब हम एक और क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, ये भी बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, यू विल फाइंड इन मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक्स
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, और इसके बेसिस पे भी हमने लिमिट में डिस्कशन किया था। बेसिकली लिमिट का ही क्वेश्चन मान लो तुम तो, जो कंटिन्यूटी का क्वेश्चन करा रहा हूं, कंटिन्यूटी की तो बहुत कम थियरी है, मेन तो लिमिट का ही क्वेश्चन है। इसलिए मैंने बोला था कि अगर लिमिट स्ट्रॉन्ग होगा तो आगे के 2 चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, थोड़ी सी भी नहीं। ऐसे कर दिया, ठीक है। अब मैंने बोला इसकी कंटिन्यूटी चेक करना है, तो उसने ये नहीं बोला कहां चेक करना है, उसने बोला कंटिन्यूटी चेक करना है। तो पहले हमने क्या बोला था, फंक्शन यहां अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है, तो देखो 0 पे चेंज कर रहा है, 0 के अलावा ये डेफिनेशन है, 0 पे ये डेफिनेशन यूज है, तो x इज इक्वल टू 0 तो करेंगे वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी, ऐसे लिख लेना था, कंटिन्यूटी शुड बी चेक्ड एट x इज इक्वल टू 0 कॉमा। फिर देखते हैं हम कि इसके अंदर कोई ऐसा फंक्शन है जो अनडिफाइंड हो रहा हो, या फिर क्या बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस हो। तो 1/x क्या होता है, 0 पे अनडिफाइंड होता है, 0 पे अनडिफाइंड होता है, तो 0 तो हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया। 0 के अलावा मैं बोल रहा हूं 1/x जो है वो क्या कंटिन्यूअस है, 3 की पावर कंटिन्यूअस, मतलब 3 की पावर 1/x क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस माइनस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, और डिनोमिनेटर में कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, और ओवरऑल कंटिन्यूअस अपॉन कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। तो कहने का मतलब और जगह तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया मैंने कैसे एनालिसिस किया, बताया तुमको। मैंने बोला 0 पे तो करना चाहिए था एक्चुअली, अगर मैं डेफिनेशन भी चेंज नहीं हो रही होती तब भी मैं बोलता 0 पे चेक करेंगे। अब मैंने बोला 0 के अलावा न्यूमरेटर भी कंटीन्यूअस फंक्शन है, डिनोमिनेटर भी कंटीन्यूअस फंक्शन है, तो और कहीं जरूरत ही नहीं है मुझे। तो अब फाइनली हम x इक्वल टू 0 पे चेक कर रहे हैं। तो मैंने बोला फंक्शन वैल्यू कितनी है x इक्वल टू 0 पे, वो तो उसने अलग से डिफाइन करके दे दी, ये तो बच्चों वाला काम हो गया, इजी पार्ट। मेन काम है हमारा लिमिट निकालना, तो लिमिट निकालते हैं। अब लिमिट के लिए पहले तो साइड में एक बार वो बता देता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पे 1/x कहां जाता है, 1/x कहां जाता है, प्लस इंफिनिटी को बताया था, ये मैंने नोट करके भी लिखवाया था। और 1 लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस पे क्या होता है 1/x, ये माइनस इंफिनिटी पे जाता है। मैंने ऐसा इसलिए बोला था ये फ्रीक्वेंटली आएगा 1/x वाला एक्सप्रेशन, ठीक है ना, इसमें गड़बड़ नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, तो अब हम मैंने बोला तो हमारा f ऑफ 0 तो 0 है, ठीक है। अब मैं पहले LHL पे आता हूं, तो उसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए देखो एक तरीका तो ऐसे है, 2 तरीके से कर सकते हो इसको, जैसे मैंने LHL की बात ही करते हैं हम, LHL मैंने बोला ये लिखा है 3 की पावर LHL मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो 0 माइनस पे 1/x क्या होगा माइनस इंफिनिटी, तो ये माइनस इंफिनिटी को जा रहा है, तो 3 की पावर माइनस इंफिनिटी वाला ये 0 को जाएगा, अलग कलर से लिख देता हूं, ये मेरा 0 को जाएगा माइनस, माइनस इंफिनिटी पे ये क्या हो जाएगा माइनस 1/x इंफिनिटी हो जाएगा। तो ये मैं बोल रहा हूं दिस विल बी डोमिनेटिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है। तो ऊपर मेरा क्या बचेगा माइनस ऑफ 3 की पावर माइनस 1/x, समझ में आया, ये डोमिनेट हो जाएगा। सिमिलरली इधर ये डोमिनेट हो जाएगा 3 की पावर माइनस 1/x, तो आंसर इज -1। समझ में आया, या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, क्या करो तुम बेस्ट 3 की पावर 1/x कॉमन ही ले लो, क्या करो, या फिर ऐसे बोल दो, हाँ 3 की पावर 1/x कॉमन ले लो। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, इससे क्या होगा, मैं पहले एक्सप्रेशन को थोड़ा LHL और RHL के लिए सेम एक्सप्रेशन यूज करूंगा, फिर मुझे वो नहीं देखना पड़ेगा कि ये डोमिनेटिंग है या वो डोमिनेटिंग है। 3 की पावर 1/x है 3 की पावर माइनस 1/x, कैसे, मैंने fx में पहले 3 की पावर 1/x कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1 माइनस 3 की पावर माइनस 2/x, और नीचे भी 3 की पावर 1/x कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1 प्लस 3 की पावर माइनस 2/x। ये और ये एग्जैक्टली सेम लिखा है, मतलब इधर से मुझे इधर जाना है तो क्या करूं 3 की पावर 1/x मल्टीप्लाई कर देता हूं ऊपर नीचे, इधर ऊपर नीचे, तो ये आ जाएगा। तो ये लिखा है वो ये लिखा है, अभी तक तो इतना है। अब मैंने बोला थोड़ा सा बेटर हो गया एनालिसिस, कैसे, मैंने लिखा LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने बोला ये 1 लिखा है, ये माइनस ये इन दोनों के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली इधर 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये लेफ्ट आउट विद -1। अब RHL में क्या होगा, RHL में उल्टा हो जाएगा, RHL में ये 0 को जाएगा, ये 1 को जा रहा है, तो न्यूमरेटर 1 को जा रहा है, डिनोमिनेटर ये 0 को जा रहा है, ये 1 को जा रहा है, ये 1 को जा रहा है, तो RHL हमारी 1 आई। तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, हैज द फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस, हमें फंक्शन वैल्यू देखने की जरूरत ही नहीं है, क्लियर है। तो ये याद रखना ये चीज, ठीक है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पे 1/x कहां जाता है इंफिनिटी पे, और 0 माइनस पे माइनस इंफिनिटी पे, और अगर माइनस लगा दिया मैंने इधर माइनस लगा दिया तो ये प्लस माइनस इंफिनिटी इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। चलो
अब मैंने बोला इसी में मैं ना एक छोटा चेंज कर दूंगा, ऐसे सेपरेट क्वेश्चन लिखना है तुम लोगों को, पहले वीडियो पॉज करो, इतना कॉपी करो। अब मैंने बोला इसी के अंदर मैं छोटा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूं और देखना फंक्शन कंटिन्यूअस बन सकता है या नहीं। कैसे? मैंने बोला इधर मैं x लिख रहा हूं, x इंटू दिस। अब दिस इज अ सेपरेट क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है? एक बार वीडियो पॉज करके तुम ट्राई करो। ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। मैंने बोला एफ एक्स इज एक्स इंटू पुराना वाला लिमिट का क्वेश्चन, एट एक्स नॉट इक्वल टू 0, एच इज इक्वल टू 0 फॉर एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करना है, तो अगेन वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0 ओनली। मतलब हमें एक्स इज इक्वल टू 0 पे ही चेक करना है, ठीक है? वो तो उसी रूल के हिसाब से फंक्शन डेफिनेशन चेंज कर रहा है 0 पे, या फिर वन ऑफ द इन्वॉल्व फंक्शन और एक्सप्रेशन इज अनडिफाइंड और डिसकंटिन्यूअस। तो मैंने बोला x इज इक्वल टू 0 पे देखो क्या हो रहा है हमारा। अभी अब हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, पूरा सॉल्व से मतलब जो पहले वाला पार्ट हमने सॉल्व किया उसी का डाटा मैं यूज कर रहा हूं। मैंने बोला x इज इक्वल टू 0 पे, देखना ध्यान से, जस्ट फोकस ऑन दीज टू फंक्शन, x इनटू दिस, x इनटू लेट्स से मैं इसको gx बोल रहा हूं, ठीक है? तो ये देखा x इनटू gx, तो x इज इक्वल टू gx पे ये क्या है मेरा, ये तो अभी हमने प्रूव कर लिया डिसकंटिन्यूअस है। RHL 1 आ रही थी, LHL -1 आ रही थी और फंक्शनल वैल्यू 0 थी। चलो लिख लेते हैं इसको, मैंने लिखा फंक्शनल वैल्यू 0 थी, LHL -1 थी और RHL +1 थी। ये था डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी का फाइनाइट टाइप है, ठीक है? और ये मेरा क्या है, x इज इक्वल टू 0 पे ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। तो प्रोडक्ट फंक्शन क्या हो जाएगा उस थ्योरम के हिसाब से, क्या बना देगा इस दोनों को, कॉन्टिन्यूअस बना देगा, क्योंकि ये जो फंक्शन आएगा इसकी वैल्यू RHL, LHL और फंक्शनल वैल्यू तीनों 0 आएंगी। कहने का मतलब समझ में आया? तो सिंपली x से मल्टीप्लाई करके मैंने इस फंक्शन को कंटिन्यूअस बना दिया। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना? ये वो वाला थ्योरम, कंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस इज कंटिन्यूअस इफ, कंडीशन क्या कहते हैं सुनना एक बार दोबारा रिकॉल करते हैं। जो डिसकंटिन्यूअस वाला फंक्शन है, एक तो उसमें जो LHL, RHL और फंक्शनल वैल्यू ना वो फाइनाइट होना चाहिए, मतलब इधर ऐसे लिख लेते हैं, these are finite, प्लस जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पे जो कंटिन्यूअस वाला फंक्शन है ना वो 0 होना चाहिए। तो फंक्शन कंटिन्यूअस है और मैंने बोला f ऑफ जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं वो 0 होना चाहिए, तो ये 0 है तो कंटिन्यूअस है, तो ये तीनों 0 हो जाएंगे, तीनों 0 हो जाएंगे। तो इनका क्या हो जाएगा, 0 इंटू -1 0, 0 इंटू 0, 0 इंटू 1 0। तो ओवरऑल फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस, ठीक है ना? काफी स्ट्रेस दे दिया, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है? चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, देखना अगर तुम्हें चेक करना है, ठीक है? पहले एक बार तुम्हें अटेम्प्ट करना है खुद से। f ऑफ x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इनटू साइन ऑफ, देखो इससे तुम्हारा और एकदम क्लियर हो जाएगी पिक्चर कि कहां कहां चेक करते हैं, अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड दिस इज साइन ऑफ पाई x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस कॉस ऑफ पाई x फॉर x ग्रेटर देन 4, ठीक है? सो दिस इज माय फंक्शन और बोला डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है? तो कैसे स्टार्ट करें? तो क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा पहला स्टेप क्या होता है, पहले ये देखते हैं कहां कहां हमें कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत पड़ेगी। तो पहला पॉइंट हमारा क्या था उधर, जहां जहां फंक्शन डेफिनेशन चेंज कर रहा है, तो फंक्शन कहां डेफिनेशन चेंज कर रहा है, 4 पे तो 4 से पहले तो ये डेफिनेशन यूज हो रही है और 4 के बाद ये हो रही है। तो मैंने बोला कंटिन्यूटी हैज टू प्रॉपर लिखना तुम लोग इसमें। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से तुम्हारे सारे क्लियर हो जाएंगे जो भी अभी बारीक बारीक डाउट्स होंगे। मतलब कंटिन्यूटी हैज टू बी चेक्ड एट x इज इक्वल टू 4 कॉमा। अच्छा मैंने ये तो हो गया पहला पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो मैंने उधर लिखाया था, वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी। अब उसमें सेकंड पॉइंट क्या था कि इन जो फंक्शंस जो बड़े से हमारा एक्सप्रेशन दिया है, हमारा जो मेन फंक्शन दिया है, उसके अंदर जो छोटे छोटे फंक्शन हैं इन्वॉल्व जो है उसके अंदर, वो कहां कहां डिसकंटिन्यूअस और अनडिफाइंड हो रहे हैं। तो देखो साइन ऑफ पाई बाय 2x कहीं अनडिफाइंड होता है नहीं। फिर मैंने आया x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 नहीं, ये तो पैराबोला है और 0 भी नहीं होता बिकॉज इसका डी नेगेटिव है, ये तो हमें पता है स्टैंडर्ड पैराबोला है। ये एक बहुत जानी पहचानी इक्वेशन है, इसके रूट्स होते हैं ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना? इसकी तो मिनिमम वैल्यू 3/4 आती है, ठीक है ना? x इज इक्वल टू -12 पे, तो ये भी 0 नहीं हो रहा, इसके कारण भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये है मेन दिक्कत वाला, और दिक्कत कहां होती है इसको इंटीजर्स पे। तो अब मैंने बोला कहां कहां चेक करना पड़ेगा, इस इंटरवल के अंदर जहां जहां इंटीजर्स आ रहे हैं वहां वहां चेक करना पड़ेगा। तो देखो कहां कहां करूंगा मैं, एक तो 0 पे करूंगा, 0 पे, फिर मैंने और कहां करना है हमें
जीरो पे करा फिर और 1 2 3 कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 3 4 पे भी करना है होता है इसके अकॉर्डिंग, बट 4 पे हमने ऑलरेडी ले लिया बिकॉज 4 पे डेफिनेशन भी चेंज हो रही थी। तो 4 तो दोनों कारण से आ गया, एक तो फंक्शन डेफिनेशन चेंज कर रहा है और एक वन ऑफ द इन्वॉल्व फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, दोनों रीजन से आ गया। अब ऐसा मतलब दोनों रीजन से आ गया तो कैंसिल आउट हो गया, तो 4 पे नहीं करेंगे, ऐसा कोई लॉजिक नहीं, ठीक है ना। बल्कि 4 को तो और सबसे पहले पकड़ के लेके आएंगे कि भाई तू पहले चेक हो जाए, ठीक है। हाँ अब आते हैं इस वाले फंक्शन में। तो इस वाले फंक्शन में साइन ऑफ पाई एक्स स्क्वायर को कोई दिक्कत नहीं, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो कहीं भी डिसकंटिन्यूअस या अनडिफाइंड नहीं होता। फिर देखा डिनोमिनेटर डिसकंटिन्यूअस तो नहीं होता, लेकिन हाँ हमने ये बोला था डिनोमिनेटर देख लो जीरो हो रहा है या नहीं, तो नहीं वो भी नहीं हुआ बिकॉज कॉस ऑफ पाई एक्स की वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में आती है, -1 से 1 के बीच में। तो 2 माइनस ऑफ समथिंग विच इज लाइंग बिटवीन -1 to 1 दिस कैन नेवर बी जीरो, हेंस डिनोमिनेटर इधर भी जीरो नहीं हो रहा। तो फाइनली मेरे को निकला, ठीक है ना, फाइनली मेरे को निकला कि हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है 0 1 2 3 4 पे। क्लियर हुआ, समझ में आया? चलो तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, सारे पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं। तो लेट्स से पहले हम 0 पे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 0 पे स्टार्ट करिए, लिखना है तुम लोगों को लाइन जो मैंने मिटा चुकी है, ठीक है। तो मैंने बोला फर्स्ट हम चेक कर रहे हैं एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0। तो मैंने बोला फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ 0 क्या होगा, सबसे पहला टारगेट 0 फंक्शन निकाला करो, तो वो सबसे आसान होता है। तो मैंने बोला फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 क्या होगी, जैसे इसमें 0 रखोगे तो इधर से भी 0 आएगा, इधर से भी 0 आएगा, तो 0 लिख देंगे डायरेक्टली, 0/1 आएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा वो। तो फंक्शनल वैल्यू तो 0 आई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द LHL। तो LHL के लिए क्या करें, अच्छा अब मैं 1 मिनट के लिए इसके ग्राफ पे आता हूं, नहीं तो विदाउट, चलो ग्राफ पे आ ही जाते हैं। मैंने बोला इसको दिक्कत है ना 0 पे, तो इसका ग्राफ जो होता है दैट इज समथिंग लाइक दिस। केवल मैं 0 के आसपास देख रहा हूं, मुझे और कहीं से मतलब नहीं अभी फॉर टाइम नहीं, ठीक है। मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए मैं 0 के आसपास इसका ग्राफ देख रहा हूं, दिस इज x इज इक्वल टू 0 और दिस इज 1, y इज इक्वल टू 1। अब मैंने बोला 0 माइनस पे लिमिट, मतलब LHL मतलब 0 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो 0 माइनस पे ये कहां जाएगा, ये वाली ये फंक्शन कहां जाएगा, 1 पे जाएगा, हाँ या ना, हाँ। मैंने बोला फिर x इज इक्वल टू 0 पे ये कहां जाएगा, 0 पे, और ये कहां जाएगा, 1 पे जाएगा। तो क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो आंसर मिलेगा नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली 0। क्लियर हुआ। फिर आते हैं RHL पे। फिर मैंने बोला RHL के लिए ये वाली ब्रांच यूज होगी, ये वाला ये इधर जा रहा है तो ये वाली ब्रांच यूज होगी, तो ये कहां जाएगा 0 को, वो तो 0 को जा ही रहा है, नीचे 1 को जा रहा है, तो ओवरऑल फंक्शन कहां जाएगा 0 को। तो LHL RHL और फंक्शनल तीनों बराबर आ गए, हैज द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो जो इन्वॉल्व फंक्शन डिसकंटिन्यूअस था, लेकिन फिर भी ओवरऑल फंक्शन हमारा 0 पे कंटिन्यूअस आ गया, ठीक है। अच्छा एक चीज और, मेरे को इधर LHL निकालने की जरूरत नहीं थी वैसे, ठीक है, इधर चेंज कर लेना तुम, ये निकालने की जरूरत नहीं है एक्चुअली। क्यों, सोचो, जस्ट थिंक इट। बहुतों ने सोच भी रहे होगे कि सर ने गलत लिख दिया, वो करेक्ट सोच रहे हो तुम लोग। क्यों, क्योंकि 0 के पहले तो फंक्शन ही नहीं है, 0 के पहले तो ग्राफ ही नहीं है फंक्शन का, तो हम 0 इज द लेफ्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ डोमेन, 0 इज नॉट द इंटरमीडिएट, तो उसमें तो हम केवल RHL निकालेंगे, ठीक है। तो वो चेंज कर लेना, LHL निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारा 0 पे फंक्शन हमारा फाइनली कंटिन्यूअस आ गया। अब x इज इक्वल टू 1 लेते हैं। मैंने लिखा सेकंड एट x इज इक्वल टू 1। तो पहले तो मैंने फंक्शन वैल्यू निकाली f ऑफ 1, तो 1 रखूंगा, एग्जैक्ट 1 रखूंगा, तो एग्जैक्ट 1 मतलब फंक्शन वैल्यू मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट 1 रखना है तुम्हें, एग्जैक्ट 1 रखूंगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 इज 0, तो आंसर है न्यूमरेटर 0 हो गया, तो खत्म, ये 0 हो गया। अब मैंने बोला LHL क्या हुआ, अब देखना था, ध्यान से सुनना LHL। तो अब मैं एक काम करता हूं, इसका ग्राफ बने रहने देता हूं। 1 पे बात कर रहे हैं तो दिस इज द सिनेरियो, 1 पे देख रहे हैं तो दिस इज द सिनेरियो। तो 1 पे LHL देख रहा हूं, तो मतलब मैं 1 को इस साइड से अप्रोच कर रहा हूं, तो ये वाली ब्रांच यूज हो रही है। अब मेरा कहां जा रहा है फंक्शन वैल्यू, अब देखना कहां जा रहा है मेरा, 1 को जा रहा है, तो ये 1 को जा रहा है, 1 अप्रोचिंग, चलो 1 अप्रोचिंग में प्रॉपर ऐसे लिख लेता हूं, 1 अप्रोचिंग। फिर साइन ऑफ पाई बाय 2 x कहां जाएगा, अगर x 1 को जाएगा तो साइन का आर्गुमेंट पाई बाय 2 को जा रहा है, तो साइन ऑफ पाई बाय 2 क्या होगा 1, तो ये भी 1 को जा रहा है, और न्यूमरेटर मेरा 1 डालूंगा तो क्या आएगा, ये 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, ये 3 को जाएगा, तो ओवरऑल मेरी लिमिट क्या जाएगी 1/3, LHL 1/3 आ गई। अब देखो RHL निकालने की जरूरत ही नहीं है,
RHL निकालने की जरूरत ही नहीं है। द रीजन इज फंक्शन वैल्यू डिफरेंट आ गई, बट फिर भी मैं निकाल रहा हूं, फिर भी इसलिए निकाल रहा हूं सो दैट थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। मैंने क्या बोला, अभी जरूरत नहीं है बिकॉज कंटिन्यूटी चेक हो गई ना, LHL फंक्शन वैल्यू के बराबर नहीं आया, बट फिर भी मैं निकाल रहा हूं। बट बाद में बोलना कि सर आपने वो RHL क्यों निकाला, ये दोनों डिफरेंट आ गए, जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल करेक्ट है, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। ऐसे मान लो कि हमारा लिमिट का क्वेश्चन हो रहा है प्रैक्टिस, तो मैंने बोला RHL के लिए, अब मैं RHL में क्या करूंगा, जीरो की साइड राइट हैंड साइड से 1 को अप्रोच करूंगा, तो अब डेफिनेशन कौन सी यूज होगी, ये वाली ब्रांच। तो ये कहां जाएगा, 0 को, ये 0 अप्रोचिंग है, ये वही 1 को रहेगा, ये 3 को रहेगा, तो ओवरऑल क्या होगा 0। क्लियर है? तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। ये मैंने एक्स्ट्रा बताया, RHL निकालने की जरूरत नहीं थी एक्चुअली। इन दोनों स्टेटमेंट से डायरेक्टली हम निष्कर्ष निकाल देते हैं कि फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस। क्लियर है? चलो अब हम और पॉइंट्स पे चेक करते हैं। तो 2 पे और 3 पे तुम लोग कर लोगे कि मैं, चलो मैं कर ही देता हूं, एक काम करता हूं, कंप्लीट करता हूं इसको। मैंने बोला एट x इज इक्वल टू 2, अब फास्ट कर रहा हूं मैं थोड़ा, ठीक है? x इज इक्वल टू 2 पे, और ये ग्राफ बना रहने देता हूं, ये वाला ग्राफ जो है बना रहने देता हूं। उस बार भूल गया था, लेट्स से ये इंटीजर लिखा है तो जनरलाइज हो जाएगा, 2 3 4 सबके लिए काम आ जाएगा। मैंने कहा x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन वैल्यू, तो डायरेक्टली क्या लिखूंगा, डायरेक्टली 0 लिखो, फंक्शन वैल्यू 0, 2 रखूंगा तो इधर, वैसे तो 2 पे इसके कारण भी 0 आ रहा है न्यूमरेटर, इसके कारण भी तो 0 होगा। फिर मैंने बोला LHL, अब देखना LHL क्या होगा, 2 पे लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो ये कहां जाएगा, 1 को जाएगा। अब देखो 2 पे कंटिन्यूअस कैसे हो रहा है, इसके कारण कंटिन्यूअस बन जाएगा। क्यों? जब मैं 2 को अप्रोच करूंगा ना, सॉरी 2 को अप्रोच करूंगा, तो साइन का आर्गुमेंट कहां जाएगा, पाई को जाएगा, तो साइन ऑफ पाई कहां जाएगा, 0 को जाएगा, और न्यूमरेटर मेरा कहां जाएगा, 2 to the 4 + 2 6 + 7 को जाएगा, तो ओवरऑल कहां जाएगा, 0 को। सिमिलरली व्हेन यू कैलकुलेट RHL, तो देखो RHL में क्या होगा, हमेशा ये 0 को जाएगा, और RHL में ये तो अभी 0 को जा ही रहा है, और ये 7 को जा रहा है, तो फाइनली दिस इज 0। तो अब क्या हो गया, फंक्शन 2 पे कंटिन्यूअस हो गया। तो किसके कारण हुआ, ये देखना, ध्यान सोचो, इस फंक्शन के कारण आ गया, इस फंक्शन के कारण। बट मैं जैसे अब x इज इक्वल टू 3 करूंगा, लेट्स से चलो इधर ही कर देते हैं, फास्ट हो जाएगा। मैंने बोला x इज इक्वल टू 3 कर रहा हूं मैं, एट x इज इक्वल टू 3, तो फंक्शन वैल्यू तो 3 पे 0 होगी, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 एग्जैक्ट 3 0, तो मतलब f ऑफ 3 तो 0 है। अब देखते, अब देखो, अब कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्यों? द रीजन इज इसके कारण, क्योंकि ये नॉन जीरो आ जाएगा। LHL पे तो देखो, LHL पे ये क्या हो रहा है, हमेशा 1 आ रहा है, तो 1 into 3π/2 पे ये कहां जाएगा, -1 को, तो -1 अपॉन, अब 3 पे ये देख लो, 9 + 3 12 + 1 30, तो ये कितना है, -1/30, तो फंक्शन वैल्यू के बराबर नहीं आया। बट अब जैसे तुम 4 पे चेक करोगे, 4 पे चेक करो, चलो इसको सेपरेटली कर लेते हैं 4 पे, तो 3 तक समझ में आया। तो अभी तक मेरा कहां कंटिन्यूअस आ गया, इधर मैं लिख लेता हूं, डिसकंटिन्यूअस कहां है वो लिख लेते हैं। तो देखो, एक तो मेरा 0 पे आया, सॉरी 0 पे कंटिन्यूअस आया, 1 पे और 3 पे, ये दो डिसकंटिन्यूअस आ गए अभी तक हमारे, और हमने कौन कौन से चेक कर लिए, 0 2 और हैं, तो इन पे तो कंटिन्यूअस आया। अभी 4 और बचा है, तो 4 पे और डिस्कशन कर लेते हैं, फिर अपन एंड अप करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है? मैंने कहा एट x इज इक्वल टू 4, और 4 पे बहुत जरूरी है, द रीजन इज फंक्शन भी डेफिनेशन चेंज कर रहा है, तो LHL के लिए तो इसकी मदद लेनी पड़ेगी, RHL के लिए इसकी मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है? तो निकालते हैं हम। तो x इज इक्वल टू 4 पे, तो पहले डायरेक्टली f ऑफ 4 क्या होगा, ये वाली डेफिनेशन यूज होगी, एग्जैक्ट 4 पे इधर इक्वालिटी है, तो एग्जैक्ट 4 पे तो ये 0 हो जाएगा, फंक्शन वैल्यू 4 पे 0 हो जाएगी। अब मैंने बोला LHL, तो LHL के लिए क्या होगा, x अगर 4 को जा रहा है तो ये कहां जाएगा, 4 माइनस को होगी लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये 1 को जाता है, अभी हमने देखा हर केस में लेफ्ट हैंड साइड से, जब भी लेफ्ट हैंड साइड से हम इंटीजर्स को अप्रोच करते हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट 1 होगा। इसको थोड़ा विदाउट ग्राफ भी तुम थोड़ा दिमाग में बिठा लो तो अच्छा है, फास्ट हो जाएगा कैलकुलेशन। अब मैंने बोला ये कहां जाएगा, ये 0 को जाएगा, और डिनोमिनेटर 1 को जा रहा है, तो ओवरऑल कहां जाएगा 0, इसके कारण ये 0 को चला गया, ठीक है ना? अब आते हैं हम RHL पे, अभी भी मैं कंटिन्यूअस तो नहीं बोल सकता, अब मुझे RHL और चेक करना पड़ेगा, तो RHL निकाल लेते हैं 4 पे सॉरी। तो 4 पे अभी एट प्रेजेंट साइन का आर्गुमेंट जो न्यूमरेटर 0 को जा रहा है, अच्छा न्यूमरेटर 0 को जा रहा है, और नहीं ये तो डायरेक्टली आ गया, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं है RHL पे। देखो RHL पे अगर मैंने बोला x लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस, न्यूमरेटर कहां जा रहा है, साइन ऑफ 4π कहां जाएगा, 0 को जाएगा, 0 अप्रोचिंग, अपॉन मैंने बोला डिनोमिनेटर कहां जाएगा, कहीं भी जाए
फाइनाइट होगा बिकॉज दिस कैन नेवर बी जीरो, मैंने पहले ही बताया डिनोमिनेटर तो जीरो होगा नहीं। चलो एग्जैक्ट निकाल लेते फिर भी कहां होगा, 4 प्लस को जाएगा तो ये cos 4 पाई 1, 2 माइनस 1 कहां जाएगा 1 को जाएगा, तो ओवरऑल दिस इज 0। तो मेरा x इक्वल टू 4 पे भी क्या आया, फंक्शनल वैल्यू LHL और RHL तीनों बराबर आ गए, हैंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो इधर मेरा 0 to 4। तो फाइनली मुझे क्या मिला, देयर आर ओनली 2 पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो इस टाइप के क्वेश्चन में भी तुम लोग मतलब मेंस में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है ना। ऑल्दो इट इज लेंथी लग रहा है तुम लोगों को, ठीक है ना, ऐसा लगा होगा शायद सर इतने सारी चीजें, बट एक बार खुद से करोगे ना देन यू विल रियलाइज यार बहुत फास्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो टफ लेंथी नहीं है, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है, क्योंकि एक बार तुम्हें फील आ गई ना कि जीरो कंटिन्यूअस किसके कारण बन रहा है, तो तुम डायरेक्टली और भी इंटीजर्स होते हैं। अब डायरेक्टली मैं मान लो ये 4 की जगह अगर मान लो ये 4 की जगह मान लो 100 होता, तो वैसे थोड़ी कि मैं सारे 100 तक इंटीजर्स चेक करता। अब खुद से डेवलप करो थियरी, क्या डेवलप हुई होगी थियरी कि देखो ऑड नंबर से तो डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, इवन पे क्या बोलते हैं कंटिन्यूअस आ रहा है। वो ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा नहीं हमने इस पैटर्न को देख के बोल रहे हैं, नहीं इस पैटर्न को देख के नहीं बोल रहे हैं, जो हमने एनालाइज किया ना उस पैटर्न को देख के बोल रहे हैं। वो पैटर्न में देखा था हमने कि ऑड इंटीजर्स में क्या हो रहा है, ये वाला जो चीज है ना, ये जो चीज ऑड इंटीजर्स में ये जो चीज है ना ये नॉन जीरो जाएगी। नॉन जीरो मतलब हाँ नॉन जीरो बोलो क्योंकि प्लस 1 और प्लस माइनस 1 को जा रही है। तो डिपेंड किस पे कर रहा है, ये भी मेरा नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है। सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन सॉल्व करना अपना अलग बात है, और अभी जो मैं बता रहा हूं वो चीज अलग चीज है, मतलब अलग इन द सेंस ये थोड़ा डीपर एनालिसिस हो गया। मैंने बोला अगर 400 दे दिया तो उसका सिनेरियो, तो अब मैं बोल रहा हूं अब ये प्लस माइनस 1 को जा रहा है, ये नॉन जीरो जा रहा है। देखो फंक्शनल वैल्यू तो हमेशा जीरो इंटीजर्स पे बिकॉज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट। अब मैंने बोला RHL जो होगा, देखो सॉरी LHL जो होगा, RHL नहीं, RHL भी हमेशा जीरो होगा। RHL सबका निकाल लो जीरो होगा 100% RHL। क्यों, क्योंकि RHL ये जीरो को जा रहा है ना, और ये भी फाइनाइट को जाएगा, तो जीरो इंटू फाइनाइट जीरो को जाएगा। तो RHL और फंक्शनल वैल्यू हमेशा तुम्हारी जीरो आने वाली है। दिक्कत क्या है, LHL पे दिक्कत है। LHL पे क्या होगा, ये हमेशा 1 को जा रहा है। अब 1 इंटू समथिंग विच इज प्लस माइनस 1, तो क्या होगा, एक फाइनाइट आ जाएगा ना, डिनोमिनेटर तो जीरो है ही नहीं कभी। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला हमारा कि ये फंक्शन ऑड इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस होगा। अगर मान लो मैं इधर लेंथ बढ़ा देता हूं, क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो एक बार वीडियो रिमाइंड करो, दोबारा देखो जो मैं लास्ट के 2 मिनट का स्टेटमेंट बोला हूं कि इधर अगर 100 कर दिया तो कैसे एनालिसिस करूंगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं 100 तक इंटीजर्स रखते जाऊंगा तो पूरा पेपर तो यही क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा, पूरा पेपर छोड़ो, ठीक है। तो फिर दैट्स इट आज के लिए। अगर कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी प्रकार का तो लेट मी नो। और आज डाउट सेशन है अपना, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि डाउट्स तुम लोग सेंड कर दो, 1 बजे के पहले भेज दो जो भी है, ठीक है ना। और फिर कंटिन्यू करते हैं हम अगले दिन, नेक्स्ट डे। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।